यूपी के 5 नेता योगी को हटाना चाहते थे। 150 से ज्यादा विधायक भी चाहते थे हार। लखनऊ से एक नेता ने कई विधायकों को किया था फोन, योगी को हराना ही होगा। समीक्षा रिपोर्ट के दौरान चौंका देने वाला खुलासा, सारी कहानी योगी के खिलाफ रची गई। 150 एमएलए, 40 एमएलसी, कुछ राज्यसभा सांसद, कुछ एमएलए के टिकट मांगने वाले नेता। यूपी की हार कोई पचा नहीं पा रहा है। खास तौर से योगी आदित्यनाथ की आंखों की नींद उड़ी है। लेकिन 21 दिन बाद एक ऐसी रिपोर्ट आई जिसको पढ़कर मोदी शाह के साथ योगी आदित्यनाथ भी चौंक गए। बीजेपी सभी लोकसभा सीटों पर समीक्षा बैठक करती है। उस बैठक की रिपोर्ट दिल्ली से लेकर लखनऊ तक हड़कंप मचा रही है। योगी को हटाने के पीछे केजरीवाल नहीं बल्कि उनकी कैबिनेट से लेकर बीजेपी के यूपी वाले नेता भी शामिल हैं। दिल्ली के कई नेताओं से लेकर लखनऊ के भी कई नेता इस गुट में शामिल हैं। और यहाँ तक कि संगठन की एक लॉबी है जो ये चाहती थी कि योगी आदित्यनाथ के चेहरे पे हो रहे लोकसभा यूपी चुनाव में बीजेपी को हार मिल जाए। बीजेपी की अपनी रिपोर्ट तैयार होती उसके पहले योगी आदित्यनाथ ने खुद अपनी रिपोर्ट तैयार की है। सभी दगाबाजों का नाम अब खुल गया है। एक से बढ़कर एक जयचंद बीजेपी में मौजूद है। लेकिन सवाल उठता है कि योगी से उनको क्या दिक्कत है? क्यों योगी को हटाने के लिए मोदी की हार तक को लिखने को तैयार थे बीजेपी के जयचंद? योगी पर चारों तरफ से हमला बोला गया। अगर ये सच है तो फिर योगी 2027 का विधानसभा चुनाव हार जाएंगे। न डीएम ने हराया, न अधिकारी थे गुनाहगार। 150 विधायकों ने किया है कांड। लखनऊ के कुछ नेताओं ने विधायकों को प्रचार करने से क्यों रोक रखा था? फोन पर कहा गया योगी हट जाएंगे तो काम हो जाएगा, शांत रहना है। विधानसभा चुनाव में टिकट मांगने वाले नेताओं से कहा गया साथ देना है। कुछ चौंका देने वाले दावे किए गए। अगर ये सच है तो फिर बड़ी मुश्किल होगी। समीक्षा टीम को कई ऑडियो भी मिले जिसमें साफ दावा किया जाता है कि एक नेता दूसरे नेता को कह रहा है कि प्रचार करने की जरूरत नहीं है बल्कि शांत रहो, कम सीटें आएंगी तभी योगी जाएंगे। तो क्या इस बात से मोदी शाह की जोड़ी अनजान थी? और लखनऊ से लेकर दिल्ली तक ये नेता कौन है जो योगी को हराने की बात कर रहे हैं? बीजेपी कार्यकर्ताओं में भारी रोष है। यहाँ तक कि कभी लखनऊ बीजेपी कार्यकर्ता और बीजेपी प्रवक्ता की गाड़ी रोक के दारोगा हेकड़ी दिखाता है तो कभी भदोही के एक आम कार्यकर्ता पर गुंडा एक्ट लग जाता है। सूत्र दावा करते हैं कि बीजेपी के हिसार में 150 से ज्यादा विधायकों का हाथ है। वो विधायक जिन पर जिम्मेदारी थी कि पार्टी को वोट दिलाएं, वो वोट लेने के बजाय पार्टी का ही वोट काटने का काम करते रहे। विधायक योगी सरकार से इस बात पे नाराज है कि उनकी सरकार में अधिकारी विधायकों का एक काम नहीं करते। यहाँ तक कि कुछ जिलों के विधायकों का फोन तक नहीं उठता। कई विधायक तो पहले बाहुबली या माफिया थे, लेकिन वो चाहते हैं कि योगी ना होते तो सब ठीक ठाक चलता। पार्टी में रहते हुए खनन से लेकर नंबर 2 का काम करने वाले नेताओं को योगी के होने से भारी नुकसान उठाना पड़ता है। न खाऊंगा न खाने दूंगा से सबसे ज्यादा कुछ विधायक और उनके करीबी ही नाराज है। हार के बाद योगी ने खुद कई विधायकों को मिलने के लिए बुलाया था। योगी 20 से ज्यादा एमएलए और एमएलसी से मिलकर पूछ चुके हैं हराया किसने। पार्टी की समीक्षा रिपोर्ट में भी विधायक और कई एमएलसी ही जिम्मेदार हैं। योगी के पीछे पार्टी के वो नेता लगे हैं जिन्हें किसी और ने मौका दिया। कुछ नेता योगी की कैबिनेट में बैठे हैं लेकिन उनको विरोध भी योगी का करना है। बीजेपी से गलती ये हो गई कि पार्टी लेवल पर कोई बड़ी बैठक का न होना। यहाँ तक कि बीजेपी नेताओं, कार्यकर्ताओं, पार्टी विधायकों, सांसदों के साथ कोई बैठक न होना योगी को संगठन की ताकत से दूर रखता है। पार्टी नेताओं में ये मैसेज देना कि योगी के पास ताकत नहीं है, वो सब योगी के खिलाफ काम कर गया। अधिकारी खुलकर कभी किसी भी सरकार का विरोध नहीं करते। इक्का दुक्का सीट छोड़ दें तो बीजेपी की बम्पर हार में बीजेपी के नेता ही असल में योगी के जयचंद है। दावा किया जा रहा है कि एक नेताजी ने प्लानिंग की थी, योगी के रहते अगर कम नंबर आते हैं तो वो दिल्ली बीजेपी नेताओं से मीटिंग सेट करेंगे। मीटिंग में वो विधायकों की संख्या बताएंगे, लेकिन आरएसएस की एंट्री हो जाती है। उसके बाद बीजेपी में उनकी चली नहीं, वो बैरंग लखनऊ लौट आते हैं। न विधायकों का सपना पूरा हुआ, न योगी को हटाया गया, न ही हटाया जा रहा है। लेकिन मोदी का भारी नुकसान हो गया है। अगर आज मोदी एक कमजोर सरकार के पीएम है तो इसके जिम्मेदार वही है। योगी को फ्रंट पे न रखना, विरोध करने वाले नेताओं की बात सुनना ही पार्टी को भारी पड़ गया। खैर, दावा ये भी है अब ऐसे विधायकों की लिस्ट योगी के पास पहुंच गई है और उम्मीद है कि इस बार इनका टिकट कटेगा, क्योंकि अगले चुनाव में सरकार भी योगी होंगे और पार्टी के सुपर पावर भी योगी होंगे।